अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पाथरी तहसील के वाड़ी के निवासी जिन्होंने मराठा आरक्षण के लिए बलिदान दिया, सोमेश्वर उत्तमराव शिंदे उम्र 41 वर्ष और केनोला खुर्द के स्वर्गीय साधु तातेबा काळे उम्र 40 वर्ष, इनके परिवार से एक शोक मुलाकात की गई। मराठा आरक्षण के लिए इन्होंने दिए हुए बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार के साथ मैं हमेशा सदा रहूंगा, ऐसा विश्वास समीर भाव दुधगावकर इन्होंने इस समय दिलाते हुए इस समय इन दोनों के परिवार को आज के प्रतीक करते हुए दिखाते हुए दुख से दूर रखने के लिए इन दोनों परिवार को उन्होंने 50-50 हजार रुपये का आर्थिक मदद करते हुए उनके साथ हमेशा साथ रहने की आश्वासन देने से इन दोनों परिवारों को एक सहारा मिल चुका है, ऐसा महसूस हो रहा है। इस अवसर पर गणेश काळे, श्री गणेशराव तौर दाजी, दत्ताराव कांसे, राव साहेब शिंदे, दत्ता कुटे, संतोष कोले, अशोक काळे आदि उपस्थित थे। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करा के देने के लिए हमेशा कोशिश करने वाले और उपक्रम रवाने वाले गंगाखेड़ के विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विकास विमुख विधायक रत्नाकर गुट्टे इनके संकल्प से और युवा उद्योजक सुनील गुट्टे इनके बढ़ चढ़कर काम करने वाले और उनके साहसी कार्य को देखते हुए युवा युवतियों के लिए नौकरी महोत्सव सीजन 2 का आयोजन आज किया गया था। रोजगार सम्मेलन का आयोजन गंगाखेड़ स्थित संत जनाबाई महाविद्यालय के जगह पर किया गया। युवा उद्योजक और मुख्य आयोजक सुनील रत्नाकर गुट्टे चलो बेरोजगारी को दूर करे, इस संकल्प को लेकर पिछले साल भी नौकरी सम्मेलन में बड़े पैमाने पर प्रतिसाद मिलता दिखाई दिया था। साल भी मेट्रो सिटियों के विविध कंपनियों के तकरीबन 100 से ज्यादा कंपनियां इस समय शामिल होते हुए उन्होंने बेरोजगारों को इस समय रोजगार उपलब्ध दिलाते हुए इस महोत्सव में सीजन 2 को भी बड़ा प्रतिसाद मिलता हुआ नजर आया। इस बार परभणी जिले के अलावा अन्य जिलों से भी बेरोजगार युवक युवती बड़ी संख्या में हाजिर होते हुए रोजगार सम्मेलन का लाभ लिया। जसं तुम्ही सांगितलं, आपला सीजन 2 आहे। मागच्या वर्षी आपण आमदार साहेबांच्या इच्छेप्रमाणे संकल्पनेने एक नवीन प्रयोग आपल्या पूर्ण ह्या भागासाठी केला आणि तो फार यशस्वी ठरला। मागच्या वर्षी जवळजवळ 1100 लोकांना आपण जॉब उपलब्ध करून दिले होते आणि त्यांना एक ह्या भागामध्ये नोकरदार वर्ग जो असतो तो वाढायला लागला आणि आता हा सेकंड सीझन जो आपण घेतला आहे, आपण सलग 5 वर्ष आपण कार्यक्रम मी मागच्या वेळेस पण परभणीला आलो होतो तेव्हा सगळ्यांना सांगितलं होतं की आपल्याला हे 5 वर्ष सलग हा प्रयोग करायचा आणि इथला जो युवक आहे युवती आहेत यांना एक नोकरदार वर्गामध्ये आपल्याला कन्वर्ट करायचं, त्यांना आपल्याला मदत करायची आणि एकदा मदत नाही करायची, त्यांना काम हाती देऊन त्यांची मदत हमेशासाठी करायची आपल्याला। जसं ते आता साहेब एक म्हणले की मासा देऊ नका, मासा पकडणं शिकवा, म्हणजे तो तुमच्याकडे परत येणार नाही। त्या संकल्पनेतून आपण हा प्रयोग करतोय। यावेळेस थोडा बदल केला, यावेळेस आम्ही पूर्णेला पण एक दिवस ठेवलं, एक दिवस गंगाखेडला ठेवलं, कारण पूर्णा भाग थोडा लांब असल्यामुळे तिकडच्या लोकांना इकडे यायला गैरसोय होते, म्हणून आपण पूर्ण पण कव्हर केलं काल आणि चांगला प्रतिसाद मिळाला। आजही खूप चांगला प्रतिसाद आहे आणि ह्यावेळेस खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक।
भगवान के दर्शन करने के बाद क्रूजर जीप से गांव की ओर वापस जा रहे भाविकों के क्रूजर गाड़ी की और गन्ने से भरकर आए हुए ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ एक दूसरे की टक्कर हो जाने के कारण इसमें जगह पर ही 3 लोगों की मौत हुई है तो 6 लोग जख्मी हुए हैं। यह घटना 16 दिसंबर के रात 11:30 बजे के दरमियान हुई है। तहसील के यशवाड़ी स्थित देव दर्शन के लिए आए हुए थे। दर्शन के बाद गाँव की ओर वापिस जाते समय गाड़ी की पाथरी तहसील के बड़ी पार्टी के करीब एक्सीडेंट हुआ है। गन्ने से भरकर आ रहे 2 ट्रालियों को लेकर पाथरी के दिशा की ओर ट्रैक्टर जाते समय बड़ी पार्टी के करीब खड़े हुए एक ट्रैक्टर ने ओवरटेक करने के कारण आगे जाते समय जीप और ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हुआ है। जीप ट्रॉली में इतनी घुस गई कि जीप को निकालने के लिए जेसीबी द्वारा उसकी सहायता की गई। इस जीप में 9 यात्री बैठे हुए थे जिसमें दोनों के जगहों पर ही मौत हो गई तो 6 जख्मी हुए थे। इन एक्सीडेंट के इसमें अमोल मारतंग सोलंके उम्र 34 साल, जीप का ड्राइवर अन्ना साहेब हरिभाऊ सोलंके उम्र 35 साल, दिगंबर भिकाजी कदम उम्र 30 साल इनकी मौत हुई है तो कृष्णा सकाराम सोलंके उम्र 30 साल, भरत सोलंके उम्र 27 साल, संतोष कुंडलिक पांचाल उम्र 35 साल, अविनाश चंदू पाटिल सोलंके उम्र 30 साल, दशरथ सुदामराव काले उम्र 25 साल, किशोर कचरू सोलंके उम्र 35 साल ये जख्मी हुए हैं। जख्मियों पर पाथरी ग्रामीण अस्पताल में प्रथम इलाज करते हुए उन्हें परभनी के जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। आज तारीख 17 दिसंबर 2023 रविवार के रोज परभनी शहर के जिंतूर रोड स्थित पार्वती मंगल कार्यालय में क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा इनके जयंती के अवसर पर और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर समाज प्रबोधन सम्मेलन बड़े पैमाने पर रखा गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर छदक लोखंडे इनके प्रतिनिधि संजय भिसई हाजिर थे। सम्मेलन का उद्घाटन शिवाजीराव मोगे इनके हाथों किया गया। मंच पर प्रभाकर भंडगे, डॉक्टर विशाल बोधीकर, नागेश बेलके, माधव भोतीकर, डॉक्टर सतीश सातपुते, डॉक्टर कोंडीबा मागाड़े, डॉक्टर किशन गारोड़े, चंद्रशेखर वागतकर, गणेश ठाकरे, किरण टारपे, गोरखनाथ किरवले, विश्वनाथ नरमले, विजय बेले, शिवाजी खोखले, प्रशांत बोड़के, संतोष धोत्रे, डॉक्टर जयपाल राठौड़ आदि मान्यगण हाजिर थे। इस प्रबोधन सम्मेलन में प्रमुख वक्ता के तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर वाघमारे हाजिर थे। प्रबोधन सम्मेलन में छात्र छात्राएं और आदिवासी समाज समुदाय के बड़ी संख्या में नागरिक हाजिर थे। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक कान गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलता पूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हर साल की तरह इस साल भी श्री खंडोबा यात्रा बाजार समिति की ओर से श्री खंडोबा यात्रा के अवसर पर 18 दिसंबर के रोज सुबह 7 बजे श्री की महापूजा और शाम 7 बजे श्री के पालकी का भव्य रैली निकालते हुए उसी के साथ साथ 20 दिसंबर के रोज जंगी कुश्तियों के दंगल का आयोजन किया गया है। खंडोबा यात्रा के अवसर पर श्री के पालकी का भव्य रैली का आयोजन खंडोबा मंदिर से होते हुए निकलते हुए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर चौक, बड़ा हनुमान, क्रांति चौक, गांधी पार्क, शिवाजी चौक, शनिवार बाजार, इस तरह से पालकी का मार्ग रहते हुए उसी के साथ साथ श्री खंडोबा यात्रा के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी 20 दिसंबर के रोज सुबह 11 बजे से खंडोबा बाजार के NVS मराठवाड़ा हाई स्कूल के मैदान पर जंगी कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया है। इसके लिए कार्यक्रम के उद्घाटक सांसद संजय जादव रहते हुए स्वागत अध्यक्ष के तौर पर परभनी के विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, प्रमुख अतिथि के तौर पर संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नावंदर, अतुल सरोदे, नंदू अवचार, अरविंद काका देशमुख, विजय गानार, विशाल कदम, अर्जुन सामाले, वसंत मुरकुटे, अप्पास बनसोडे, विकास गवाड़े, गंगा प्रसाद आनेराव, चितांबर कामटेवाड़, रमेश दळवी, सुनील देशमुख, गोविंद अजमेरा, सुधीर पाटिल, संजय सारनीकर, काशीनाथ काळवांडे, विनोद कदम, ढोंडी ठाकुर, गणेश घाड़गे, दिलीप राव अवचार, डॉक्टर अमोल भालेराव, राम प्रसाद रनेर, डॉक्टर बिराददार आदि इस समय हाजिर रहेंगे। इस जंगी कुश्तियों के दंगल में प्रथम इनाम के तौर पर एक भैंस और चांदी की गदा इस तरह से मान का फेटा बनती कर उन्हें दिया जाएगा। तो दूसरे इनाम के लिए 51,001 रुपया नकदी देते हुए मान का फेटा
और तृतीय इनाम के लिए, तीसरे इनाम के लिए 21,001 रुपया और मान का फेटा, और चौथे इनाम के लिए 11,001 रुपये, तो पांचवें इनाम के लिए 5,001 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके लिए व्यवस्थापक, युवा मार्गदर्शक, पंच कमेटी, इनकी भरपूर सहायता मिलेगी। इस समय हाजिर रहने का आह्वान आयोजक पहलवान मारुति बंसोड़े, पहलवान अन्ना डिगोड़े, पहलवान विष्णु बंसोड़े, पहलवान रामजी तड़ेकर, राजेश बालटकर, पहलवान गणेश हिरासे, पहलवान एकनाथ पारटकर आदि ने किया है। दरमियान खंडोबा मंदिर इलाके में बच्चे कंपनी के लिए आए हुए खिलौने के साथ साथ यहाँ पर बुगी बुगी और अन्य जिस तरीके से झूले होते हैं, उन झूलों का भी यहाँ मनोरंजन करने के लिए आए हुए हैं। उसके लिए यहाँ विशेष गर्दी दिखाई दे रही है। आशा वर्कर मददनीश ये राज्य शासन को विविध मांगों को लेकर कई मर्तबा मोर्चे, धरने, आंदोलन कर चुके हैं। उनके मांगों को किसी तरीके से राज्य सरकार नहीं मानने के कारण इस बार अब परभनी जिले से आईटेक के द्वारा आशा वर्कर और मददनीश नागपुर के अधिवेशन की ओर रवाना हो चुके हैं और अपने विविध मांगों को लेकर वो मोर्चा निकाल रहे हैं। इसके लिए वो सुबह नागपुर की ओर रवाना होते हुए उनके साथ आईटेक के नेता मुंजाजी बुरुड़ और समता कदम आदि इस समय और आशा वर्कर बड़ी संख्या में जाते हुए नजर आ रहे हैं। 17/12/2023 रोजी आम्ही सगळे आशा व गट प्रवर्तक परभणी जिल्हा सगळे आशा मिळून आम्ही नागपूर अधिवेशनावर आमचा मोर्चा निघालेला आहे। आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत, जो आम्हाला 60,000 आणि गट प्रवर्तकाला 10,000 वाढीवचा GR निघालेला, जी वाढीव मानधन झालेला आहे त्याचा GR निघाला नाही। तो GR निघेपर्यंत आम्ही तिथे ठिय्या आंदोलन करून हिवाळी अधिवेशनावर बसणार आहे। त्यासाठी आम्ही सर्व परभणी जिल्ह्यातील आशा व गट प्रवर्तक मोर्चासाठी निघालेला आहोत। कॉम्रेड मुगाजी गुरु राज्य उपाध्यक्ष आणि समता कदम जिल्हा सचिव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळे आशा वर्कर नागपूर येथे रवाना होत आहेत। परभणी जिल्ह्यातून 1,001 महिलांची संख्या आहे। आयटेक संघटनेच्या वतीने आशा व गट प्रवर्तक यांचा GR निघण्यासाठी 18 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रामध्येच नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रामधून कमीत कमी 1 ते 1.5 लाख आशा वर्कर आणि आशा वर्कर असतील, गटप्रवर्तक असतील, स्वयंपाकी मदतनीस असतील, यांना किमान 26,000 रुपये मानधन मिळावं आणि आशा वर्करचा 7,000चा GR आणि 10,000 गटप्रवर्तकाचा GR तात्काळ निघावा यासाठी परभणी जिल्ह्यामधून कमीत कमी परभणी, हिंगोली, वाशिम जिल्ह्यामधून 50 लक्झरी आणि 50 क्लोजर आणि 10 लक्झऱ्या ह्या रवाना होत आहेत। या ठिकाणी परभणीहून आता ह्या पुढे नागपूर जाण्यासाठी रवाना होत आहेत। तरी राहिलेल्या उर्वरित महिला रेल्वेनं सकाळी नागपूरमध्ये पोहोचणार आहेत। पूर्ण महाराष्ट्रामधून 1 ते 1.5 लाख लोकसंख्या त्या ठिकाणी हजर राहणार आहे, असं आयटेक संघटनेचा राज्य उपाध्यक्ष कॉम्रेड मुगाजी बुरुड सर आणि श्यामजी काळे आणि या ठिकाणी राजू देसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली 1 ते 1.5 लाखाचा मोर्चा उद्याच्याला नागपूर अधिवेशनावर धडकणार। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए लाइक होना और उसके साथ कमेंट देना आपके ज़रूरी है। उसी के साथ साथ हमारे न्यूज़ को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.